तो चलिए 7 नंबर का क्लास 9 का 8.1 का सवाल है चतुर्भुज वाला, जिसमें दिया गया है कि समचतुर्भुज एबीसीडी है। एबीसीडी क्या है? समचतुर्भुज है कि नहीं, जिसमें एसी और बीडी दो विकर्ण है। दिखाना है कि एसी विकर्ण जो है एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी को समविभाजित करता है, और एंगल बीडी जो है एंगल बी और एंगल डी को समविभाजित करता है। यही दिखाना है, ठीक है। तो चलिए दिया गया एबीसीडी समचतुर्भुज है, दिखते हैं करता है या नहीं करता है। तो समचतुर्भुज होगा तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा, इसका विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर काटती होगी, है ना। व्हाट इज ए रोम्बस? ए क्वाड्रिलेटरल which all sides are equal in length and its opposite sides are parallel to each other. Its opposite angles are equal and what is it? Its diagonal bisect each other at a 90 degree और right angle. It's called the quadrilateral. हिंदी में अगर बोले तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो तथा सम्मुख भुजा एक दूसरे के समांतर हो। दूसरा, इसका क्या होता है? सम्मुख बने और सम्मुख कोण का युग्म बराबर हो, ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये दो। अब इसका विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते 90 डिग्री पर, जहां काटती है 90 डिग्री पर समविभाजित करते, उसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तो हम इसको इन दोनों पर कंपेयर करते हैं। क्या करेंगे? इस दोनों पर कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो त्रिभुज एओबी क्या करेंगे? तो प्रमाण देते हैं, प्रमाण त्रिभुज ए तो कैसे होगा? त्रिभुज क्या हो गया प्रमाण में? त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज बीओसी में तथा त्रिभुज बीओसी में क्या होगा? ए बी इजकल टू बी सी, ये भुजा बराबर ये भुजा, ए बी इजकल टू बी सी, ठीक। त्रिभुज इस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज के नियम से सभी भुजा बराबर होता है, इसी समचतुर्भुज के नियम से। अब चलते हैं एंगल एओबी, एंगल एओबी इजकल टू एंगल बीओसी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एक विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे को 90 डिग्री पर समविभाजित करती है। समविभाजित करती है का मतलब एंगल ओ ए, एंगल ओ कहते हैं, साइड ओ ए इजकल टू ओ सी। तो क्या हो गया? एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा, एस ए एस से अविकृत से या भुजा से क्या हो गया? त्रिभुज एओबी सर्वांग सम त्रिभुज बीओसी। इसीलिए एंगल ए बी ओ या ओ बी है, ओ बी ए, इसीलिए एंगल ओ बी ए इजकल टू एंगल ओ बी सी, एक नंबर, ठीक। इसी प्रकार त्रिभुज एओडी और डीओसी में, त्रिभुज एओडी एवं त्रिभुज सीओडी में, एओडी और सीओबी में, तो एडी इजकल टू डीसी, एडी इजकल टू डीसी समचतुर्भुज के नियम से सभी भुजा बराबर होते हैं के नियम से। ठीक है। अब चलते हैं एंगल एओडी, एंगल एओडी इजकल टू एंगल सीओडी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर समविभाजित करती है। समविभाजित किसको करती है? ओ ए इजकल टू ओ सी, ओ ए इजकल टू ओ सी, ओ ए इजकल टू ओ सी क्यों होगा? समविभाजित करता है विकर्ण के नियम से, विकर्ण के नियम से। इसीलिए त्रिभुज क्या है? एओडी, एओडी सर्वांग सम त्रिभुज सीओडी। इसीलिए अब देखिए एंगल ओडीसी, एंगल ओडीसी इजकल टू एंगल ओडीए, एंगल ओडीए सही
ओ डी ए होगा, ओ डी ए इजकल टू एंगल ओ डी सी। दूसरा अतः समीकरण एक एवं दो से बी डी समविभाजित करती है कोण बी तथा कोण डी को। ठीक, एक तो पूर्व एक तीसरा होगा समीकरण। अब चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी और सी ए ओ डी। अब यहां से लिखना है, अब त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज डी ओ सी में ए ओ डी और ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ डी तथा ए ओ डी इस त्रिभुज में, ए ओ बी इस त्रिभुज में, इसमें चलते हैं। ए ओ डी का क्या हो जाएगा, तो चलिए ए डी इजकल टू ए बी, ए डी इजकल टू ए बी। अब चलिए एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इजकल टू एंगल डी ओ सी। ए बी इजकल टू समचतुर्भुज के नियम से और ये हो गया 90 डिग्री होता ही है। और देखिए इस दोनों त्रिभुज में लिए हैं और ये दोनों त्रिभुज में लिए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ओ बी इजकल टू ओ डी, ऐसे ओ डी इजकल टू ओ बी, ओ डी इजकल टू ओ बी विकर्ण के नियम से इसीलिए क्या एस ए एस से अपग्रेड से त्रिभुज क्या ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ बी। इसीलिए एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इजकल टू एंगल ओ ए बी। ये हो गया आपका चौथा समीकरण। अब इसका ये कोण बराबर ये कोण होगा, इसका समद्विभाजित करता है, दो बराबर बांटता है। और त्रिभुज लेना बीओसी और सीओडी, सॉरी इसमें बीओसी और सीओडी में। अब त्रिभुज बीओसी एवं त्रिभुज सीओडी में, तो बीओसी में क्या होगा, बीसी इजकल टू सी डी, बीसी इजकल टू सी डी। समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है, तो समचतुर्भुज के नियम से, समचतुर्भुज के नियम से, ठीक, समचतुर्भुज के नियम से ये हो गया। अब चलिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल बी ओ सी। ए ओ बी कुछ बी ओ सी और सी ओ डी, बी ओ सी और सी ओ सी क्या होगा, बी सी इजकल टू सी डी, ए ओ बी बी ओ सी। अच्छा ये कैसे होगा, तो एंगल बी ओ सी में होगा, एंगल बी ओ सी इजकल टू एंगल सी ओ डी, ये 90 डिग्री है। और ओ बी इजकल टू ओ डी, ओ बी इजकल टू ओ डी, ठीक। इसीलिए एस ए एस से त्रिभुज क्या है, बीओसी सर्वांगसम त्रिभुज सीओडी। इसीलिए क्या होगा, एंगल ओ सी बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। अतः एसी विकर्ण एंगल ए तथा एंगल डी को समविभाजित करती है।
एक तो ये सिद्ध करना था, एक तो ये प्रूव करना था, और एक तो कहा कि बीडी शुरू में क्या कर बीडी जो है कोण बी और डी को समझात किया, और एसी जो है इसीलिए एसी विकर्ण ए और एसी विकर्ण कोण ए तथा एंगल डी, कोण ए एंगल सी होगा ना, एंगल सी को समविभाजित करती है, ये दूसरा ये प्रूव करना था। ठीक, एक तो इसको और एक तो इसको सिद्ध करना था। चलिए अब 8वां सवाल में, तो चलिए 8वां नंबर का सवाल में क्या कहा है कि एबीसीडी एक आयत है, एबीसीडी एक आयत है जिसका दिखाए कि एसी विकर्ण जो है एंगल ए और सी को विभाजित समद्विभाजित करता है। तो चलिए प्रमाण देते हैं, क्या देंगे, प्रमाण। प्रमाण क्या है, यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी लेते हैं, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में क्या होगा, आयत किसे कहते हैं पता है, सबसे पहले आयत का बेसिक इससे पहले हम आप लोग बता चुके हैं, है ना। आयत उसे कहते, उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर हो तथा एक दूसरे के समांतर हो। दूसरा, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है, ठीक ना। आयत का विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करती है, उसको हम आयत कहते हैं। तो चलिए आयत का जो है तो कहता है इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। आमने सामने की भुजा ये दोनों, ये भुजा बराबर इसका ये भुजा बराबर इसका ये भुजा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए त्रिभुज एबीसी में ए बी इजकल टू सी डी होगा, इस त्रिभुज का सी डी, आयत के सम्मुख भुजा, आयत के सम्मुख भुजा, इतना लिख देने से चल जाएगा, ठीक है। अब चलिए एंगल बी, एबीसी का एंगल बी बराबर एंगल डी, ये क्या होता है, सभी को 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। दूसरी बात, इस एबीसी का क्या होगा, बीसी, सम्मुख भुजा भी बराबर होता है, तो बीसी इजकल टू ए डी, आयत के सम्मुख भुजा, आयत के सम्मुख भुजा, ठीक है। इसीलिए क्या एस ए एस क्या होगा, एस ए एस से, एस ए एस से क्या होगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एडीसी, एबीसी सर्वांग त्रिभुज एडीसी। अब एबीसी और एडीसी दोनों सर्वांगसम है, तो इसीलिए इसका ये कोण बराबर इसका ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर इस त्रिभुज का ये कोण, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इजकल टू एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, ठीक। अतः अच्छा, इसी प्रकार कोण ए सी बी इजकल टू क्या होगा, ए सी बी ए सी डी, एंगल ए सी डी, ए बी सी पी सी टी से, इसको एक मानते हैं, इसको दो। अब समीकरण एक तथा दो से एसी विकर्ण कोण ए तथा कोण बी सॉरी कोण सी को समद्विभाजित करती है, को समद्विभाजित करती है। ये प्रूव करना था।
चलिए ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल में।